हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 लिपिड्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के मैं टोटल 20 क्वेश्चन आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम प्लस एग्जिट एग्जाम प्लस अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव फार्मा एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और कमेंट में आप लोग भी आंसर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड एलिमेंट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम, यानी कि इसमें से कौन सा फूड एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी देने का काम करता है। कई बार ये सवाल अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट भी बताऊंगा। पहले आप लोग जवाब दीजिए, बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या शुगर। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी देने का काम करता है वो, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, फैट। कौन देता है, फैट। हाँ, तो आप लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर कार्बोहाइड्रेट को तो आप प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, है ना। अक्सर जगह हम लोग पढ़े हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, यानी कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आप कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी फैट कैसे। तो एक्चुअली मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं, लेकिन आपको जो एनर्जी का सोर्स है, जैसे हमें फैट से कुछ एनर्जीज मिलती हैं, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है। अगर फैट के एनर्जी की बात करें तो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, समझ रहे हो, 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 ही मिलता है। तो ज्यादा किससे मिलता है, फैट से। तो फिर फैट को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। इंस्टेंट मतलब तुरंत से आप फैट खाइएगा तुरंत एनर्जी नहीं देगा, है ना। ये रिजर्व हो जाता है, ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में। जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, मान लीजिए 2-4 दिन के लिए फास्ट पे हैं, है ना, खाना नहीं खा रहे हैं, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तब उस कंडीशन में ये फैट जो चर्बी है आपका टूट टूट के एनर्जी देता है और उस कंडीशन में आपका दुगना एनर्जी लमसम देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। लेकिन जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ही आप खाते हैं तो उसका प्राइमरी काम ही है कि सबसे पहले वो टूट करके उसका ऑक्सीडेशन होगा और आपको एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इसीलिए प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, क्योंकि ये तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। जबकि फैट इमरजेंसी सिचुएशन में, जब आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह नहीं मिलेगा, आप खाना नहीं खाएंगे, फास्ट में है, तब जाकर के वो टूट कर देता है। लेकिन हाँ, अगर बात करें कौन ज्यादा देता है एनर्जी, तो फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा फूड एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा एनर्जी पर ग्राम प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पर फैट है। यहां पर कौन है, फैट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो अब कई बार सवाल ऐसे भी बन जाएंगे कि 1 ग्राम फैट कितना किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी, एंड कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, तो 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का कौन सा कंस्टिट्यूएंट है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, है ना। बताइए, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो आपको इस सारे लोग आंसर बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। दिल्ली ध्यान से आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। एक बार थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट्स मेनली जो दो को देखा जाता है, एलडीएल और एचडीएल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो एलडीएल का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। एलडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, और एचडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एच हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी गुड, लिपोप्रोटीन का टाइप है ये सब, ठीक है, जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखिए, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा, पहले ये समझिए। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल, जबकि एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसको येलो से दिखाया गया है और ये ब्लड वेसल्स है। ये जो इमेज है ब्लड वेसल्स का है, यानी कि रक्त नलिकाओं का है।
और ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ इस प्रकार से LDL जो है ना जम जाते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस काउज करता है। यानी कि जो ये आपके ब्लड वेसल्स हैं उसमें इस तरीके से कहीं ना कहीं बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन काउज करेगा, प्लेक फॉर्मेशन करता है, जिससे कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकायत होता है, एंजाइना का शिकायत होता है, चेस्ट पेन का समस्या आता है ना। तो LDL इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी लो है और लो होने की वजह से चिपक जाता है ब्लड वेसल्स में, चिपक जाता है, जिस वजह से हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं इंसान को। लेकिन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है? HDL, ये ब्लू कलर वाला है, ये चिपकता नहीं है, अच्छे तरीके से फ्लो करता है और साथ ही साथ खुद तो फ्लो करता ही है, साथ ही साथ जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको भी साथ साथ में थोड़ा बहुत मात्रा में बहा के लेके जाता है लीवर तक। तो इसीलिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का अगर नॉर्मल रेंज पूछ दे तो कई बार पूछा भी जाता है, नॉर्मल रेंज 150 से 200 है, 150 से 200 आप मान सकते हैं, जो कि आपका 200 से कम होना चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर इस तरीके से। जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का भी रेंज होता है, मैं आगे बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जहां पर मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि किसका कितना रेंज होना चाहिए। बाकी जो अभी क्वेश्चन था ये था कि बताओ भैया कौन से कोलेस्ट्रॉल के कंस्टिट्यूएंट को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? तो जिसकी डेंसिटी लो डेंसिटी वाला क्या होता है? ब्लड वेसल्स में चिपकता है, जिस वजह से हार्ट डिजीज काउज करेगा, तो इसीलिए उसको, जिसकी डेंसिटी लो यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जबकि HDL हाई डेंसिटी है तो इसको गुड कहेंगे, क्योंकि ये अच्छे से फ्लो करता है और LDL को भी साथ में लेके जाता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को आपने लाइव क्लासेस में, जो भी बच्चे ऐप पर लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं उनको पता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया है ना। तो कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं? 25, 27, 29 या 30? जवाब दीजिए। तो बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का आ रहा है 27। क्या आंसर आ रहा है? 27। कितने होते हैं? 27 होते हैं। कोलेस्ट्रॉल समझ रहे हो? देखो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हम दिखाएं, इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए। तो फॉर्मूला है C27H46O, है ना, C27H46O। यानी इसमें कार्बन की संख्या 27 है, हाइड्रोजन की संख्या 46 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और इसका एग्जैक्ट मास 386.354 ग्राम होता है तकरीबन, है ना। और बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर पूछा गया है और मैंने ऐप पर लाइव क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल? तो वेरी गुड, आंसर हो जाएगा बी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 27। चलो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर, लाइट, बैक्टीरिया आर कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मान लो कि आपका फैट या ऑयल है जो कि हवा, मॉइस्चर, लाइट, बैक्टीरिया इन सभी से एक्सपोज हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं खराब होगा, और खराब होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक तरीके से, और वो खराब होगा तो बहुत गंदी बदबू देगी, और वो फेनोमिनन आपका रेंसिडिटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सीधे सीधे याद रख लो, रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। अगर रेंसिडिटी को मैं समझाने की प्रयास करूं तो समझिएगा बात को। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में होता क्या है? कहता है व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स कम इन कांटेक्ट विथ वेट एयर रूम टेम्परेचर। मान लो कि मॉइस्चर मतलब होता है नमी, उसी को वेट एयर कह सकते हैं। हवा में जो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, उसको मॉइस्चर कहते हैं। तो वेट एयर, गीला हवा, रूम टेम्परेचर या ऑक्सीडेशन हो जाए या हाइड्रोलिसिस हो जाए, जिस वजह से उसमें क्या हो जाता है, वो रेंसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैट या ऑयल रेंसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एमिट करता है अनप्लीजेंट ऑडर, बहुत गंदा बदबू, है ना, बहुत गंदा बदबू करता है। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो ध्यान रखना, फैट एंड ऑयल्स जब एक्सपोज्ड हो जाते हैं एयर, मॉइस्चर, लाइट, बैक्टीरिया से, तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? रेंसिडिटी। क्या कहलाते हैं? रेंसिडिटी कहलाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉल्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। स्टेरॉल्स किस क्लास से बिलोंग करता है? लिपिड, वैक्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? बताइए। स्टेरॉल्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, बताइए
स्टीरॉल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, स्टीरॉल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लिपिड्स, वैक्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, है ना। तो आंसर क्या होगा, तो क्लासिफिकेशन देखिए, मैंने बताया था स्टेरॉइड्स, टर्पिन्स, कैराटिनॉइड्स, ये सब डिराइव्ड लिपिड में आते हैं। लिपिड का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो लिपिड तीन प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल लिपिड जिसे होमोलिपिड भी कहते हैं, दूसरा होता है कंपाउंड लिपिड जिसे हेट्रोलिपिड भी कहते हैं, और तीसरा होता है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड में आपके आ जाते हैं स्टेरॉइड्स, टर्पिन्स, कैराटिनॉइड्स। वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल लिपिड या होमोलिपिड में। तो सिंपल लिपिड या होमोलिपिड का दो टाइप है। क्या है, दो टाइप है। एक है फैट्स एंड ऑयल्स और दूसरा है वैक्सेस। क्या है, वैक्सेस। और फैट्स एंड ऑयल्स में ही आपके ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, जबकि हेट्रोलिपिड्स में फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड आते हैं, जबकि डिराइव्ड लिपिड में स्टेरॉइड्स आता है जिसमें कि आपके कोलेस्ट्रॉल आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इसी स्टेरॉइड्स को स्टेरॉल्स भी बोला जाता है। तो स्टेरॉल्स किस क्लास में आएगा, लिपिड में, वैक्स में, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड्स में। किस में होगा आंसर, लिपिड्स में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है लीबरमैन बूचर्ड रिएक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट। लीबरमैन बूचर्ड रिएक्शन टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। काफी बार सवाल आए हुए हैं, ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ऑप्शन ए होगा ये, बी होगा ये, सी डी। तो कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड या ACE। तो सीधा सीधा जवाब याद रख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए किया जाता है। काफी बार सवाल पूछा गया है। लीबरमैन बूचर्ड रिएक्शन टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल रेंज ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल इन द मेल इज। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसी को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसी को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज कितना है। नॉर्मल रेंज आपको मैं बता देता हूं, पहले थोड़ा बेसिक चीजें, कि टोटल कोलेस्ट्रॉल का अगर आपके ब्लड या सीरम में बात करें तो नॉर्मल लेवल जो होता है लेस देन 20 मिलीग्राम, सॉरी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको HDL कहते हैं एटलीस्ट 60 mg, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, है ना। तो आपका ये चीजें हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स का अगर बात करें तो लेस देन 100, 150 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। चलो, तो HDL का पूछ रहा है, तो अब ऑप्शन अकॉर्डिंग मैच कीजिए। 120 से 140 नहीं जी, HDL तो कितना था, लेस देन एटलीस्ट 60, 60, है ना, कम से कम होना चाहिए। 30 से 60, यही तो ऑप्शन आ रहा है ना, 30 to 60 सबसे बेस्ट है ना। मिलीग्राम पर डेसीलीटर सबसे बेहतर है, 30 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। कोलेस्ट्रॉल का बात करेगा तो 150 से 200 या तो 200 से कम, आप आंसर करिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है रेंसिडिटी ऑफ फैट इज ड्यू टू। जो फैट की रेंसिडिटी होती है वो किसके वजह से होती है, ऑक्सीडेशन, सेपोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस या न्यूट्रलाइजेशन। तो रेंसिडिटी आपने देखा कि जब आपका फैट या ऑयल मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिस वजह से उसमें अनप्लेजेंट ऑर्डर आते हैं, तो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ऑक्सीडेशन, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल। इसमें से कौन सा है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल के तौर पर देखा जाता है, बताइए। ट्राइग्लिसराइड्स, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रोन्स, है ना। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल। इसमें से किसको गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, इनमें से किन को गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बताइए ट्राइग्लिसराइड्स या हाई डेंसिटी। तो अभी हमने बताया था जो HDL है जिसकी डेंसिटी हाई, वो आराम से चिपकता नहीं है, आराम से फ्लो करता है, तो HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, है ना। तो वही चीजें यहाँ पर फिर से है, LDL जिसकी डेंसिटी लो वो दीवार में चिपकेगा, दीवार में चिपकेगा ब्लड वेसल्स के, तो उससे हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, जिस वजह से उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जबकि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दीवार में नहीं चिपकेगा, अच्छे से फ्लो करेगा, इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वेरी गुड। हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इज प्रेजेंट इन। हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड किस में प्रेजेंट होता है, बताइए। HDL में, सॉरी LDL, HDL, VLDL या फिर काइलोमाइक्रोन। ये सब एक प्रकार का क्या है, लिपोप्रोटीन है ना।
तो इनमें से सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स का मात्रा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड का मात्रा, बहुत सारे बच्चे अच्छे आंसर कर रहे हैं, काइलोमाइक्रोन। किस में होता है? काइलोमाइक्रोन्स। वेरी गुड। जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं लिपोप्रोटीन का एक टाइप है, हमने पढ़ाया था कि लिपोप्रोटीन क्या होते हैं। लिपिड और प्रोटीन जो मिलाकर बनता है कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है ना। काइलोमाइक्रोन उसमें से है जिसमें कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिपिड कंटेंट, देखो लिपिड का मात्रा सबसे ज्यादा है, लिपिड बोल दिया यानी ट्राइग्लिसराइड्स का मात्रा सबसे ज्यादा है 99% और प्रोटीन मात्र 1% है। तो सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड का मात्रा काइलोमाइक्रोन किसमें होगा? 99% ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा क्या होगा? काइलोमाइक्रोन में लिपिड्स होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट है इन बायोकेमिस्ट्री PUFA स्टैंड्स फॉर। PUFA का फुल फॉर्म क्या होता है? PUFA का फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या प्योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूरिफाइड फैटी एसिड, या पॉली अनस्टेबल फैटी एसिड। इसका जवाब आप लोगों से चाहता हूं। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। PUFA का फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। PUFA, प्यूफा स्टैंड्स फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपको VLDL, LDL, HDL, PUFA ये सब चीज़ों का फुल फॉर्म इस चैप्टर में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट है द डिजायरेबल लेवल ऑफ टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए? एडल्ट्स में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल, द डिजायरेबल लेवल ऑफ टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल इन एडल्ट्स, है ना। एडल्ट्स में कोलेस्ट्रॉल, सीरम में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कितना होना चाहिए? लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या लेस देन 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मोर देन 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बताइए आंसर। तो अभी हमने बताया था कि 200 से कम होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड, 200 से कम होना चाहिए। देखो कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 से कम, HDL का लेवल 30 से 60 और LDL का 100 से कम होना चाहिए, लेस देन 100। चलो तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखिए लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ। लिपिड जो है आपके बॉडी में मेनली स्टोर होता है किस फॉर्म में? बताइए। लिपिड जो आपके बॉडी में स्टोर होता है, बाइल एसिड, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरीन या लिनोलिक एसिड। बताइए। तो लिपिड जो आपके बॉडी में स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है। ट्राइग्लिसराइड्स किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इसेंशियल फैटी एसिड। इसमें से कौन सा इसेंशियल फैटी एसिड है? इसेंशियल फैटी एसिड उस प्रकार का फैटी एसिड है जो कि हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, हमें डाइटरी सोर्सेज से लेना होता है। तो उसमें से है लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसमें लिनोलिक एसिड भी होता है, लिनोलिनिक एसिड भी होता है, एराकिडोनिक भी एसिड भी होता है। ये सब आपके इसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं। ये सब आपका इसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? इसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ग्रीस स्पॉट टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। ग्रीस स्पॉट टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या अल्केलॉइड? बताइए। ग्रीस स्पॉट टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, है ना। ग्रीस स्पॉट टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। ग्रीस स्पॉट टेस्ट का किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का या अल्केलॉइड का? बताइए। ग्रीस स्पॉट टेस्ट का उपयोग, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर। आंसर हो जाएगा सी, लिपिड, है ना। लिपिड, लिपिड के लिए किया जाता है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीस स्पॉट टेस्ट है आपका, ग्रीस स्पॉट टेस्ट, ये देखिए जैसे कि अगर एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उसके ऊपर वाटर ड्रॉप गिराते हैं और उसके ऊपर ऑयल ड्रॉप गिराते हैं, दोनों में डिफरेंट है। एक ग्रीस स्पॉट छोड़ देगा, ऐसा स्पॉट, पानी डालिएगा सूख जाएगा, खेल खत्म, लेकिन ऑयल अपना एक निशान छोड़ देगा। तो इसी को ग्रीस स्पॉट टेस्ट कहते हैं, जो कि पेपर को पेनिट्रेट नहीं करता है बल्कि पूरे अच्छे तरीके से दाग छोड़ता है। तो वो आपका लिपिड का क्वालिटेटिव टेस्ट है, लिपिड का क्वालिटेटिव टेस्ट है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इज। लिपिड का जो मेजर स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है? लिपिड का जो मेजर स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है?
एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल, है ना, या फिर क्या कहते हैं ग्लिसेरोफॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, या स्फिंजियोलिपिड्स। मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स इज, लिपिड का जो मेजर स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है? लिपिड्स का जो मेजर स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है आपका बताइए? एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, स्फिंजियोलिपिड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, वेरी गुड, ट्राइग्लिसराइड्स। अभी हमने बताया था कि लिपिड का जो स्टोरेज फॉर्म है वो आपका ट्राइग्लिसराइड्स होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इन ह्यूमंस डाइटरी इसेंशियल फैटी एसिड इज, ह्यूमंस में डाइटरी इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है बताइए? इसेंशियल फैटी एसिड पूछ रहा है, पाल्मिटिक, स्टेरिक, ओलिक या लिनोलिक? तो ध्यान रखिएगा, लिनोलिक, लिनोलिनिक, अरेकिडोनिक, ये सब इसेंशियल है। इसमें से एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको, लिनोलिक एसिड, जो कि इसेंशियल है, और प्यूफा भी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है ये। वेरी गुड। व्हाट इज लाइपोलाइसिस, इसमें से लाइपोलाइसिस कौन सा है? लाइपोलाइसिस कौन सा है? व्हाट इज लाइपोलाइसिस? हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, ब्रेकडाउन ऑफ कीटोन बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। इसमें से लाइपोलाइसिस कौन सा है? लाइपोलाइसिस, तो आंसर हो जाएगा लाइपोलाइसिस, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसरॉल के हाइड्रोलिसिस को ही लाइपोलाइसिस कहते हैं। वेरी गुड, लाइपोलाइसिस उसी को कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राइग्लिसरॉल मतलब, लाइपोलाइसिस मतलब हुआ लिपिड का ब्रेकडाउन, और लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होना लाइपोलाइसिस कहलाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड लैक्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या नहीं होते हैं? कार्बन एटम, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम, ग्लिसरॉल बैकबोन। तो ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड यानी कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कहां से आ गया? नहीं होगा ना। इधर आइए, देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल में हमने बताया था, देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब बोलिएगा यहाँ है, फंक्शनल ग्रुप है ये मेरे भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर सैचुरेटेड में क्या नहीं होता है? लैक, लैक मतलब था क्या चीज का अभाव होता है? तो डबल बॉन्ड का अभाव होता है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिपिड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, इसमें से कौन सा लिपिड है विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है? ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये आपके विटामिन डी के सिंथेसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। विटामिन डी के सिंथेसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये जो आपका कोलेस्टेरॉल है ये विटामिन डी के सिंथेसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। हाँ जी, विटामिन डी के सिंथेसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच। कैसा रहा क्लास आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।